अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सना की दुनिया। मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ सैटरडे नाइट से, क्योंकि अम्मी के घर दावत थी बारबेक्यू की। तो मैंने कहा चलें बारबेक्यू की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन वो वीडियो हो गई बहुत ही छोटी। तो अब वो समझ नहीं आ रहा था कि वो सेपरेट से बनाऊँ, क्या करूँ। तो संडे को जो मैंने व्लॉग अपना स्टार्ट किया तो उसी में मैंने ये सैटरडे नाइट की छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉयमेंट हुआ। पता है, माँ के घरों की तो बात ही अलग होती है। फिर सारी बहनें आ जाती हैं जो शादीशुदा हैं, फिर वो सब एक हल्ला गुल्ला गैदरिंग होती है। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। हर साल की तरह हाँ, इस साल भी मेरी अम्मी का बारबेक्यू बहुत ही लेट हो गया, कैंसिल होते और नहीं होते हो ही गया। खैर से बहुत मज़ा आया। इस वक्त तकरीबन हो रहे हैं 12 बजे का टाइम हो रहा है। आज हम जल्दी उठ गए थे क्योंकि मैंने करनी है बहुत ज़्यादा सफाई। आज का दिन मेरा गुजरना है शायद बहुत ही बिज़ी। मेरी जो काम वाली बाजी हैं वो भी तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं, वे जा चुकी हैं। मना कर दिया उन्होंने, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है जो भी है। तो कुछ दिनों से काम भी मैं कर रही हूँ और आज मैंने अपने घर की सफाई शुरू की है, क्योंकि मैं आपको अपनी 1-2 वीडियोस में दिखा ही चुकी हूँ कि मेरे घर में सीलन जो होता है ना, दीवारों पे सीलन बहुत है, गीलापन बहुत है मेरे घर में। तो जिसकी वजह से मेरे घर में जाले बहुत जल्दी बन जाते हैं। इतनी जल्दी बन जाते हैं कि मैं आज साफ़ करके हटूँ तो दूसरे दिन वहाँ पे एक जाला दिखता है। तो बस वो भी मैंने आज सफाइयाँ शुरू की, झाड़ पोछ सब कुछ शुरू किए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे शोपीस वगैरह ये सब मैंने धो धा के रखे। नाश्ता करने के बाद जो मैंने अपना काम स्टार्ट किया है, तो खैर से मैं 4 बजे बिल्कुल फ़ारिग हो चुकी थी हर काम से। शोपीस वगैरह भी मैंने धो लिए थे सारे, लेकिन मैंने लगाए इसलिए नहीं थे कि गीले थे, सूख जाएँ फिर उसके बाद खैर से मैंने, मेरे हस्बैंड फ़िश लेकर आए थे, मैंने फ़िश साफ़ की, उस पे मसाला वगैरह लगाया, फिर उसको भी रखा। सारे काम मेरे हो ही रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। मैंने उनसे कहा नहीं, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, मैं थक चुकी हूँ। उन्होंने कहा नहीं यार, हमको लेके चलते हैं। एक दिन तो होता है, पूरा हफ्ता उस बच्चे का बिज़ी होता है, कहीं उसको लेके चलते हैं, लेके चलते हैं। फिर वो और हम की आ जाती है बात, तो फिर मना नहीं किया जाता, क्योंकि वाकई मेरा बेटा बहुत थोड़ा सा टफ़ टाइम गुजारा है। सुबह जो 8 बजे का जाता है वो 4:30 बजे तक आता है घर में। फिर उसके बाद फिर पढ़ाई, फिर उसके बाद सिर्फ सोना सोना। तो सोचा चलो फिर उसको ले जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी सफाइयाँ भी हो रही थी, मेरे काम भी हो रहे थे, हर चीज़ हो रही थी। फिर एक मेरा मैंने ऑर्डर दिया हुआ था दराज़ से शैम्पू का, वो भी आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो उसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने ये 4 शैम्पू ऑर्डर किए थे, लेकिन दराज़ ने सिर्फ मुझे 2 ही भेजे। लेकिन मैंने जब कंप्लेन की तो उन्होंने 2 के मुझे जो अमाउंट है वो रिफ़ंड कर दिया था। तो यहाँ मैं उसकी भी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। वैसे तो फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ करूँगी, लेकिन मेरी सिस्टर काफ़ी टाइम से ये यूज़ कर रही है। बहुत अच्छा शैम्पू है, तो मैंने भी ऑर्डर किए थे। इस वक्त वैसे तो इसके 500 कुछ प्राइस हैं, आप देख सकते हो जाके दराज़ में, लेकिन ये सेल में थे इस वक्त 179 के। तो मैंने 4 किए थे, 2 ही आए हैं। एक्सपायरी भी काफ़ी लंबी है। अब इंशाल्लाह इसको यूज़ करूँगी तो पता चलेगा, क्योंकि अभी मुझे यूज़ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा पुराना शैम्पू अभी थोड़ा सा बाकी है, तो फिर इंशाल्लाह ताला यूज़ करूँगी। सिस्टर तो मेरी बहुत अच्छा बताती है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही है, तो यकीनन अच्छा ही होगा, क्योंकि उसकी तो चॉइस ही ऐसी है कि वो ऐसी वैसी चीज़ को यूज़ कर ही नहीं सकती। तो फिर इंशाल्लाह ताला यूज़ करूँगी तो और पसंद आएगा तो फिर और मंगवा लूँगी। फिर खैर से हम निकले, जब घर से रवाना हुए और हमको लेके जाने के लिए, तो और हम की एक ही डिमांड होती है, हिल पार्क चले, क्योंकि उसका वहाँ पे वहाँ का जो फनलैंड है उसको बहुत पसंद है। अब समझे वो उसकी फेवरेट प्लेस है, क्योंकि उसे झूले झूलने होते हैं, मज़ा करना होता है। अब यहाँ पे आपको पता कुछ बचा तो है नहीं, सिंदबाद हमारे घर से बहुत दूर है। अस्करी पार्क जो अब कश्मीर पार्क बन चुका है, वहाँ पे झूले तो हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं स्टार्ट हुए हैं। तो आखिर में हिल पार्क रह जाता है, जो हमारे घर से बहुत करीब भी है। तो बाकी हिल पार्क में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि कहीं बैठें कुछ, डायरेक्ट हम फनलैंड चले जाते हैं आराम के लिए। जब हम यहाँ पहुँचे तो पता चला जी, यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है। सुबह जब मैं उठी थी, मेरी बात हुई मेरी भांजी से अंशरा से, तो उसने कहा जिया लकी वन में भी लगी हुई है स्क्रीन, और सफारी पार्क में जो उनके घर से करीब है, गुलशन में होते हैं वो लोग, तो वहाँ पर आ जाए ना, देखेंगे मैच ज़्यादा देखेंगे। क्योंकि मैं सफाइयाँ कर रही थी, मैं कहा नहीं बेटा मैं बहुत थक रही हूँ, इस समय मैं काम भी कर रही हूँ, मैं पता नहीं कब फ्री होंगी, मैं नहीं आ रही, और घर पे ही देख लेंगे, घर में ही देख लें। अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि आराम को लेके हम हील पार्क पहुँचे, तो वहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीन लगी हुई थी, काफ़ी बड़ी सी, काफ़ी रश था लोगों का। लेकिन हमारा ये था कि आराम को फनलैंड लेके जाना है, फिर उसके बाद घर जाना है, और फिर उसको सुबह स्कूल जाना है। एक लंबी प्लानिंग थी, तो हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगाया कि मैच देखते या कुछ करते, बस हल्का सा खड़े होकर थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाई। देखा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का एंड हो रहा था और इंडिया का जो स्टार्ट होना था,
तो फिर हम अरहम को लेके फ़न लेने चले गए। वहाँ पे भी यही हुआ कि मैं हमेशा मैं ही अरहम के साथ सारे झूले झूलती हूँ। इस दफ़ा मैंने हस्बैंड से कहा प्लीज़ मुझे मत कहिएगा, क्योंकि मैं बहुत थक के सिर्फ अपने बेटे के लिए आई हूँ। आप आज सारे झूले झूलो इसके साथ, या जहाँ बच्चों के साथ ये बैठ सकता है इसे बिठा दीजिए। आप लोग भी कहते होंगे कि हिल पार्क की कुछ ज़्यादा वीडियो में शेयर करती हूँ, बस समझ लीजिए ये मेरे बेटे का फेवरेट प्लेस है। तो वो जब डिमांड करता है यहाँ की करता है और हम उसको लेकर आ जाते हैं। तो अक्सर मेरे व्लॉग्स में ये दिख ही जाता है। तो बस यहाँ से जब हम वापसी गए तो फिर थोड़ी देर मेरे हस्बैंड खड़े हुए देखे क्या हुआ। इस वक्त आई थिंक इंडिया का स्टार्ट हो चुका था। इंडिया का एक खिलाड़ी आउट हो चुका था और दूसरे के लिए बहुत कोशिशें हो रही थी, बार बार शोर हो रहा था, लेकिन वो आउट नहीं था। अच्छा, हम इतने टाइम से आ रहे हैं हिल पार्क, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मेरे जहन में नहीं, ना हम इस साइड आए और हमने पता नहीं मेरे कैसे देख लिया, मम्मी इतनी सारी डग्स हैं वहाँ पर, आओ डग्स के पास चले हैं। तो फिर मैं अरहम को लेके वहाँ चली गई। बस हम घर के लिए निकल रहे थे तो फिर हम इस साइड पे आ गए, डग साइड पे। दो खाइए दो, ऐसा करके डाल दो, सारा डाल दो। आ बस मेरा अरहम इतने प्यार से बुला रहा था, डक्स इधर आ जाओ डक्स। हमने पॉप टॉप्स ले लिए थे जिसे डक्स को खिलाने के लिए, तो वो इस तरह बुला रहा था डक्स इधर आ जाओ। इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। बस डक्स को खिला पिला के हम घर के लिए निकले। रास्ते में मेरे हस्बैंड ने नारियल पानी पिलाया हमें, हमने नारियल पानी पिया। उसके बाद हम घर आए खैर से, फिर खाना खाया। खाना खाते खाते हमने आखिर का जो मैच था वो देखा। बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान, आखिर तक उन्होंने टफ़ टाइम दिया इंडिया को, लेकिन आपको पता हार जीत तो खेल का हिस्सा होती है। इंडिया ही विन कर गया, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम। जैसे ही पाकिस्तान मैच हारा है, मेरे हस्बैंड तो वो शुरू हुए हैं, बहुत गुस्सा हुए क्योंकि मिस फील्डिंग बहुत हुई, कैच बहुत ड्रॉप किए, टर्निंग पॉइंट जो थे वो सारे मिस किए। तो बस यही फ़िटनेस 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 कह रहे, कख फिटनेस नहीं है हमारे खिलाड़ियों के, निकम्मे हो चुके हैं। फ़िटनेस तो है ही नहीं इनके अंदर। बहुत नाराज़ हुए, बहुत बोले क्योंकि जब उन्हें किसी चीज़ पर गुस्सा आता है तो वो बहुत बोलते हैं, और वो बहुत गुस्सा थे कि इनकी फ़िटनेस नाम की नहीं है हमारे खिलाड़ियों की। मैं कहा चलें छोड़ें। कह रहे हैं बस रमी साजल ने पता नहीं क्या टीम सेलेक्ट की है, ये वो ये। मैं कहा चले आप नाराज़ ना हो। फिर हम थोड़ी देर हमने लूडो खेला। मेरा अरहम जो है वो सांप सीढ़ी बहुत शौक़ से खेलता है, कहता बस खेलो। 2 दफ़ा तो मम्मी दे दी मेरे साथ खेलो ही खेलो। फिर हमने अपने बेटे के साथ थोड़ा सा सांप सीढ़ी खेला। फिर उसके बाद हमने सोने की तैयारी की। यहाँ पे लूँगी आप लोगों से इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।